दोस्तों, जहाज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए दुनिया भर में कोशिशें की जाती हैं। कभी खूबसूरत एरोस्टिस रखी जाती हैं तो कभी लग्जरी माहौल देख के लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप दुनिया के 10 सबसे बड़े हवाई जहाज़ों के बारे में जानेंगे जिनको देख के आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं। थैंक यू। नंबर 10, स्ट्राटो लॉन्च। दोस्तों, ये जहाज़ दो जहाज़ों के स्ट्रक्चर को मिला के बनाया गया है। इस जहाज़ को स्पेस में रॉकेट लॉन्च करने के लिए कैरियर्स के तौर पर बनाया गया है। इस जहाज में 2 फ्यूल लेज हैं जो इसे बाकी जहाज़ों से अलग बनाता है। इस जहाज के दोनों हिस्सों की लंबाई 73 मीटर है और इस जहाज में कुल मिला के 28 व्हील्स मौजूद हैं। इस जहाज के दाएं वाले हिस्से में पायलट, को पायलट और इंजीनियर्स बैठे हैं, जबकि बाएं फ्यूल लेज को बिल्कुल खाली रखा जाता है। इसको विंग्स के नजरिए से दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता है, जिनकी लंबाई 117 मीटर्स है, जबकि इस जहाज की हाइट 15 मीटर्स है और ये जहाज 853 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। दोस्तों, दो जहाज़ों के सिस्टम्स को मिला के ये जहाज को बनाया गया है। ये जहाज बिल्कुल ही अनोखी तर्ज का जहाज है। नंबर 9, सुपर गुप्पी। दोस्तों, सुपर गुप्पी जहाज को मॉन्स्टर गुप्पी जहाज भी कहा जाता है। बिल्कुल अनोखी तर्ज का ये जहाज सिर्फ नासा के पास ही मौजूद है और पहला सुपर गुप्पी जहाज बोइंग C-97 स्ट्रेटो फाइटर्स नामी कंपनी से लिया गया था और ये बैलून नुमा शक्ल से बनाया गया है, जिसे 1965 में हवा में उड़ाया गया और इसे एयर स्पेस लाइन और एयर बस की तरफ से बनाया गया था और इस बैलून नुमा जहाज को कार्गो फ्लाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसे इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के नाम नासा एरोस्पेस लाइन, एरो मार्सन और एयर बस हैं। इस जहाज की लंबाई 44 मीटर्स है और इसका विंग स्पैन 48 मीटर्स है, जबकि इस जहाज की हाइट 15 मीटर्स तक है और इसका वजन 40,000 किलोग्राम तक है और ये इतने बड़े साइज का जहाज हैरानकुन तौर पर 463 किलोमीटर फी घंटा की तेज तरीन रफ्तार के साथ दौड़ सकता है और इस तरह यह जहाज लंबा सफर भी थोड़े टाइम में तय कर लेता है। इस जहाज को देखकर लगता है कि इसका नाम मॉन्स्टर सुपर गुप्पी बिल्कुल सही रखा गया है, क्योंकि ये जहाज दिखने में भी मॉन्स्टर ही लगता है। नंबर 8, एंटोनो An-124 रशियन। दोस्तों, ये जहाज सोवियत यूनियन की तरफ से बनाया गया है और ये जहाज एविएटर स्पी एंटोनो सिविल प्रोडक्शन प्लांट नामी कंपनी की तरफ से बनाया गया है और ये इतना बड़ा जहाज 24 दिसंबर 1982 में पहली बार हवा में उड़ाया गया था और इसका सबसे पहले इस्तेमाल रशियन एयरफोर्स की तरफ से किया गया था। इस जहाज को बनाने में 70 से 100 मिलियन डॉलर्स एंटोनो नामी कंपनी ने खर्च कर डाले और इस जहाज में 4 से 6 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं, जैसा कि पायलट, को पायलट, ऑफिसर, इंजीनियर और दूसरा कोई अमले का फर्द बैठ सकता है। इस जहाज की लंबाई 68 मीटर्स है, जबकि विंग स्पैन 73 मीटर्स और इस जहाज की हाइट 21 मीटर्स तक है। मगर दोस्तों, इन सब फीचर्स में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है इस जहाज का वजन, क्योंकि इस जहाज का कुल वजन 1,75,000 किलोग्राम तक है और इस जहाज में इतनी पावर मौजूद है कि ये 4,10,000 किलोग्राम वजन के साथ हवा में उड़ने की सलाहियत रखता है। नंबर 7, मैकडॉनल्ड डगलस KC-10। दोस्तों, ये जहाज यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया गया और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम मैकडॉनल्ड डगलस है और ये जहाज पहली बार 12 जुलाई 1980 में हवा में उड़ाया गया था और इसका पहली बार इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स और रॉयल नेदरलैंड्स एयरफोर्स ने किया था। इस जहाज को बनाने में लगभग 88 मिलियन डॉलर्स खर्च हुए थे और इस जहाज को एक फ्यूल टैंकर के तौर पर बनाया गया था, जो कि दूसरे जहाजों को हवा में ही रिफ्यूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभार रिफ्यूल के अलावा भी इस जहाज से कई काम लिए जाते हैं। इस जहाज में 4 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं और इस जहाज की कुल लंबाई 56 मीटर्स है, जबकि इसका विंग स्पैन 51 मीटर्स तक है और इस जहाज में 1,60,000 लीटर्स तक फ्यूल भरा जा सकता है, जो कि न सिर्फ दूसरे जहाजों को रिफ्यूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इस जहाज को भी दूर दराज तक सफर करने में मदद फराहम करता है। नंबर 6, बोइंग C-17। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट
एयरक्राफ्ट है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए मैकडोनल्ड डगलस ने बनाया था। इस जहाज को स्ट्रेटजी एयरलिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आर्मी के हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और इस जहाज के क्रू मेंबर्स में एक पायलट, को पायलट और एक लोड मास्टर शामिल होते हैं। इस जहाज की कुल लंबाई 53 मीटर है, जबकि इस बड़े जहाज का विंग स्पैन 52 मीटर्स तक है और इसकी हाइट हैरानकुन तौर पर 17 मीटर्स तक है। और इस जहाज की फ्यूल कैपेसिटी 1,35,000 लीटर्स तक है, जो कि इस जहाज में सोल्जर्स को दूर दराज इलाकों तक ले जाने के लिए काफी है। नंबर 5, एयरबस बिलोगा। दोस्तों, इस जहाज को एयरबस सुपर ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जाना जाता है और इसे एयरबस नामी कंपनी ने ही बनाया है और इसका इस्तेमाल भी एयरबस ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल के लिए किया जाता है। और इस जहाज की कुल लागत 183 मिलियन यूरोज है। इस जहाज का इंजन, गियर और विंग्स और ऐसे ही कई दूसरे पार्ट्स एयरबस एयर 300 नामी दूसरे जहाज की तरह के हैं। इस जहाज की कुल लंबाई 56 मीटर्स तक है, जबकि इसका विंग स्पैन 45 मीटर्स तक है और इस जहाज का कुल वजन 87 टन तक है। और इस जहाज में लगभग 35,000 लीटर तक फ्यूल भरा जा सकता है और ये जहाज बाकी जहाजों की निस्बत ज्यादा बड़े साइज के सामान को ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, बोइंग 747 ड्रीम लिफ्टर। दोस्तों, इस जहाज को बनाने वाले कंपनी का नाम बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन है। इस जहाज ने पहली बार 9 सितंबर 2006 में अपनी उड़ान भरी और इस जहाज का पहली बार इस्तेमाल करने वाले कोरियन एयर, अटलस एयर, ब्रिटिश एयरवेज और लुफ्तांसा एयरलाइंस कंपनियों ने किया था। इस जहाज की कुल लंबाई 70 फीट तक है और ये टेक ऑफ करने के लिए 2804 मीटर तक रनवे पर दौड़ता है और ये जहाज इतना बड़ा है कि इसमें 2 लाख लीटर तक फ्यूल भरने की कैपेसिटी मौजूद है। इस जहाज के विंग 64 मीटर तक लंबे हैं, जबकि इस जहाज की कुल लंबाई 71 मीटर तक है और इसके विंग्स के साथ साथ 4 इंजन भी मौजूद हैं, जो इसे बाकी तमाम जहाजों से बिल्कुल डिफरेंट बना देता है। नंबर 3, एयरबस A380। दोस्तों, पहले इस जहाज का नाम एयरबस A3XX था, जबकि बाद में इसका नाम एयरबस A380 रखा गया और हैरानकुन तौर पर इस जहाज को उड़ाने के लिए 14 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और इस जहाज को यूरोपियन एयरबस नामी कंपनी की तरफ से बनाया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी माना जाता है और ये दुनिया के जिस भी एयरपोर्ट पर ऑपरेट किया जाता है उस एयरपोर्ट की फैसिलिटी को बढ़ाना पड़ता है और ये जहाज इतना बड़ा है कि इस जहाज में एक वक्त में 555 लोग सफर कर सकते हैं और इस जहाज की फ्यूल कैपेसिटी 3,20,000 लीटर तक है और इस जहाज की कुल लंबाई 73 मीटर तक है, जबकि इस जहाज के विंग स्पैन का एरिया 80 मीटर तक है। ये जहाज अभी तक तो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे मुल्कों में इस्तेमाल किया जाता है और ये दुनिया का सबसे अनोखा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। नंबर 2, लॉकहीड C5A गैलेक्सी। दोस्तों, ये जहाज दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसको सबसे पहले बनाने वाली कंपनी का नाम भी लॉकहीड ही था और अब इस जहाज को लॉकहीड मार्टिन की निगरानी में बनाया जाता है और ये जहाज साइज में इतना बड़ा है, इसका कुल वजन 1,72,400 किलोग्राम तक है और इस जहाज के विंग स्पैन 68 मीटर तक लंबे हैं और आमतौर पर इसे यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज में 12 अंदरूनी विंग्स टैंक मौजूद हैं, जिनको हवा में ही दूसरे जहाजों को रिफ्यूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज में कुल 28 व्हील लगे हुए हैं जो इतने बड़े जहाज का वजन उठाते हैं। इस जहाज की कुल लंबाई 76 मीटर तक है, जबकि इस जहाज की हाइट 20 मीटर तक है और ये टेक ऑफ के लिए 16 मीटर तक रनवे पर दौड़ता है। ये जहाज अपने आप ही एक ऐसा मिसाल है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई दूसरा जहाज नहीं कर सकता। नंबर 1, एंटोनो N225 मरिया। तो दोस्तों, अब तक के बताए गए तमाम जहाजों में सबसे बड़ा जहाज एंटोनो N225 मरिया है और इसे दुनिया के तमाम कार्गो प्लेन से सबसे बड़ा कार्गो प्लेन भी माना जाता है। इसके अलावा वो ये दुनिया का हेवीएस्ट एयरक्राफ्ट भी है, जिसके इंजन में इतनी पावर होती है कि वो 710 टन तक वजन उठा के टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है और ये जहाज दिखने में भी बहुत शानदार लगता है और दुनिया में मौजूद तमाम जहाजों के
मुकाबले में इस जहाज के विंग सबसे लंबे हैं, जो कि 290 फीट का एरिया घेर लेते हैं। इस जहाज को बनाने का मकसद स्पेस शटल, रॉकेट बूस्टर और स्पेस एयरलाइंस को ले जाना था, मगर सोवियत स्पेस प्रोग्राम बंद होने की वजह से इस जहाज को बाद में आम मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।